अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम जो बातें कर चुके हैं वो सब इंट्रोडक्शन में आती थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि पेपर में आपके पास कोई भी सवाल आ जाए फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपने टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनमें सबसे पहली है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं। वी बिगिन आवर स्टडी ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय स्टडीइंग एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mxy dx प्लस nxy dy। अब यानी कि फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम स्टडी करेंगे तो वो इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होगी। यानी कि dx के पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो ब्रैकेट में, वो उसे हम m कहते हैं, और जो dy के पास वैल्यूज़ होती हैं उसे हम n कहते हैं। सम इक्वेशंस ऑफ दिस टाइप आर सो सिंपल दैट दे कैन बी पुट इन द फॉर्म f ऑफ x dx प्लस g ऑफ y dy इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि कुछ इक्वेशंस इस तरह की होती हैं जिनमें dx के पास सिर्फ x वाली टर्म्स होती हैं और dy के पास सिर्फ y वाली टर्म्स होती हैं। देन आवर सॉल्यूशन कैन बी रिटन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे हम जब सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। अब ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, यानी कि dx के पास सिर्फ x वाली टर्म है और dy के पास सिर्फ y वाली टर्म है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे। एक्स स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब का इंटीग्रल आ गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रल आ गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू सी। अब ये थी एक्स की एक सिंपल सी एग्जांपल। तो यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल की टर्म हो उसके साथ अपना वेरिएबल आ रहा हो। यानी कि dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म और dy के साथ सिर्फ y वाली टर्म आ रही हो। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 2xy y प्राइम इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हुआ तो हमें इसे खुद बनाना पड़ेगा। 2xy dy बाई dx लिख दिया y प्राइम को इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। dx को हम इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2xy dy इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। यहाँ पर देखें x था तो इसको dx की तरफ ले जाएंगे, तो ये सारा y का था तो हम इसे y की तरफ ले आएंगे। तो 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 1 ओवर x dx। तो अभी ये बन गया हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि dy के पास सारी y वाली वैल्यूज़ हैं। अगर कांस्टेंट हो तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट को नहीं देखा जाता इस चीज़ में। और x के पास dx के पास x वाली टर्म्स थी। तो अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लगाते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर नीचे वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लें तो यह 2y आता है, यानी कि नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लगेगा लॉग नेचुरल 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस लॉग नेचुरल c। अब ये बात आपने याद रखनी है कि c कब लगाते हैं और लॉग नेचुरल c कब लगाते हैं। लॉग नेचुरल c तब लगता है जब आपके पास इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ लॉग नेचुरल वाली होती हैं। अब यहाँ पे देखें ये दो वैल्यूज़ थी, दोनों लॉग नेचुरल वाली थी, तो इसलिए हमने लॉग नेचुरल c प्लस किया। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर लॉग नेचुरल x ना होता, अगर सिर्फ x होता तो फिर हम प्लस c करते। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉग नेचुरल 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि वैल्यूज़ प्लस हो रही हो तो उन्हें मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, लॉग नेचुरल एक्स सी। तो अब आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। डी आर इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा डी आर प्लस आर साइन थीटा डी आर। तो इसे सॉल्व करते हैं। डी आर इज इक्वल्स टू बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, बी
कॉस थीटा डी आर प्लस बी आर साइन थीटा डी थीटा। अब डी आर यहाँ भी था, यहाँ भी, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। डी आर माइनस बी कॉस थीटा डी आर इज इक्वल्स टू बी आर साइन थीटा डी थीटा। डी आर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी कॉस थीटा डी आर इज इक्वल्स टू बी आर साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर आर था, दूसरा वेरिएबल था इसका, डी थीटा का अपना नहीं था, तो यहाँ पर भी ये इसका अपने वेरिएबल नहीं है, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं इन्हें। आर को हम यहाँ पर ले आए, 1 ओवर आर डी आर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर 1 माइनस बी कॉस थीटा डी थीटा। अब डी आर के पास अपना वेरिएबल आ गया, डी थीटा के पास थीटा वाले वेरिएबल्स आ गए। तो अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाते हैं। आर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। तो इसलिए आ गया लॉग नेचुरल आर इज इक्वल्स टू, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लॉग नेचुरल 1 माइनस बी कॉस थीटा प्लस लॉग नेचुरल सी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें, डी ओवर, ये रफ फर्क है हमारा, डी ओवर डी थीटा 1 माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस बी कांस्टेंट था, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन, तो ये आ गया बी साइन थीटा। देखें ये ऊपर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉग नेचुरल लगा दिया, ये हमारा रफ फर्क था। तो आगे से कंटिन्यू करते हैं। लॉग नेचुरल आर इज इक्वल्स टू, तो वही दोबारा से प्रॉपर्टी लॉग की लगानी है, लॉग नेचुरल सी 1 माइनस बी कॉस थीटा आर इज इक्वल्स टू सी 1 माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये e की पावर 2x प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स, वाई प्राइम को इस तरह लिख दिया इज इक्वल्स टू वाई। तो अब क्या करना है, अब y है यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड हो गया 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 4। वेरिएबल्स अपने पास आ गए एक दूसरे के, तो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 4 dx। यहाँ तो चले इंटीग्रेशन लग जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वो क्या है देखते हैं। 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, दोनों साइड्स को e की पावर माइनस 2x को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, e की पावर माइनस 2x e की पावर 2x प्लस 4 dx। अब हम इसे कैंसिल करें दोबारा से यही बन जाता है। ओके, कंटिन्यू किया इसको, 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x ओवर, अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया, e की पावर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 4 e की पावर माइनस 2x dx। ये तो आपको पता ही होगा कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, जब ये ऑपोजिट थी तो ये कैंसिल हो गया, तो e की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 आ जाता है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 4 e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर माइनस 2x dx। रफ में अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए, d ओवर dx 1 प्लस 4 की पावर माइनस 2x, तो ये हमारे पास आएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट था तो e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव आ गया माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 8 e की पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा। तो हम क्या करना है, माइनस 8 से
इस फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1/y dy इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 माइनस 8 e की पावर माइनस 2x ओवर 1 प्लस 4e की पावर माइनस 2x dx। तो इसी तरह y का डेरिवेटिव 1 तो आ गया log नेचुरल y इज इक्वल्स टू -1/8। उसी तरह log नेचुरल नीचे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव 1 प्लस 4e की पावर माइनस 2x log नेचुरल c प्लस log नेचुरल y। तो यहाँ पर कर दिया log नेचुरल cy इज इक्वल्स टू, यानी कि जो स्टार्ट में होता है वो पावर में चला जाता है। log नेचुरल की प्रॉपर्टी है 1 प्लस 4e की पावर माइनस 2x की पावर माइनस 8। तो यहाँ log नेचुरल ख़त्म कर दिया। cy इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4e की पावर माइनस 2x की पावर माइनस 8। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।